पूरी कायनात में सबसे हसीन, सबसे पाकीज़ा, सबसे ताहिर, सबसे ज़्यादा मुतबर्रिक, सबसे अजीम, सबसे आला, सबसे अरफा जो ज़ात पाक है वो हमारे नबी करीम जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक है। और जैसा कि पहले दिन की नशिस्त में, पहले दिन की मजलिस में मैंने बयान किया था कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हकीकत नूर है। आपकी ज़ात की दो हैसियतें हैं, एक ये कि आप हकीकतन नूर है, और दूसरी हैसियत ये है कि दुनिया में जब मबूस किया गया तो ज़ाहिरी तौर पर आपको बशर के लिवादे में भेजा गया। तो आपकी ज़ाहिरी हैसियत बशरी है और हकीकी जो हैसियत है वो नूर की हैसियत है। नूर का तो कोई तकाबिल ही नहीं है। सारी कायनात आपके नूर से खल्क की गई, तख्लीक की गई। अब जहाँ था मामला रहा बशरियत का, बशर कहते हैं इंसान को, खाकी इंसान को, मिट्टी से बने हुए इंसान को। तो बहुत से लोगों ने बशर लफ्ज़ देखा कुरान अज़ीम में तो ये समझा कि बशर है तो हमारी तरह है। जैसा कि कुरान अज़ीम में रब ने फरमाया, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, हबीब फरमा दीजिए आप इन लोगों से कि मैं देखने में ज़ाहिरी तौर पर तुम्हारी तरह बशर हूँ। इससे उन्होंने नतीजा निकाला कि जब कुरान अल्लाह के रसूल को खुद हुक्म दे रहा है कि आप खुद ऐलान कीजिए कि मैं बशर हूँ, और बशर भी कैसा हूँ, मिस्लुकुम, तुम्हारी तरह। तो इन नादानों ने तुम्हारी तरह का मतलब यही लिया कि जैसे हम बशर है वैसी रसूलुल्लाह बशर है, जैसे हम इंसान है वैसी रसूलुल्लाह बशर है, वैसी रसूलुल्लाह इंसान है। ज़हमत नहीं की कि हदीसों का मुताला करते, गौर व फिक्र करते कि हुजूर बशर तो है दुनिया में, जब आए तो बशरियत के लिबादे में आए, और बशरियत में आना नबी पाक की मजबूरी नहीं थी, हम इंसानों के लिए मजबूरी थी। क्योंकि अगर आप नूर की शक्ल में आते तो साहबा चूंकि इंसान थे, उनके लिए दुश्वारी होती कि नूर को देखने की उनकी आंखों में उतनी बीनाई और ताबनाकी नहीं थी कि उस नूर का दीदार कर सके। और बंदों की हाजतें रब की बारगाह में ले जाए तो बशर की हैसियत नहीं कि रब तक पहुंच सके, कि बशर रब की तजल्लियों से जलकर खाक हो जाए, बशर की हैसियत है। वहां तो जिब्रील अलैहिस्सलाम जो खुद नूर है, सिदरतुल मुंतहा पर आकर यह कहना पड़ता है कि अगर बाल बराबर भी आगे बढ़ा तो जलकर राख हो जाऊंगा। तो जब जिब्रील जो फरिश्तों का सरदार है, उनकी हैसियत नहीं कि बारगाह खुदावंद कुद्दूस में जाएं और अपने माथे की आंखों से रब का दीदार कर सके, तो एक ऐसी ज़ात की ज़रूरत थी कि जो दीदार खुदा करने के भी मुतहम्मिल हो, दीदार खुदा भी कर सकती हो, और जब बंदों में आए तो बंदे उसको देख सकते हो। तो रब तबारक व तआला ने दो हैसियत अपने महबूब की बनाई कि जब अपने कुर्ब खास में बुलाता है तो बशरी लिबादा उतार कर आप नूर की शक्ल में चले जाते हैं, नूर होकर जाते हैं। और उसी को हालत कहते हैं कि उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसी की तरफ गए हुए थे। तो ये जलवे अल्लाह के ही है दर हकीकत। और जब बंदों की तरफ आप आते हैं तो फिर नूर पर बशरियत का लिबास ओढ़ लेते हैं कि 70,000 हिजाबात में नूर छुप जाता है, और 70,000 हिजाबात के परे जो कुछ नजर आता है वो भी बशर नजर आता है। 70,000 पर्दे जो है वो देखने वाले को बशर दिखाते हैं, लेकिन हकीकत नूर होती है। मगर बशर भी बने तो कैसे बने, क्या हमारी तरह बने? क़ुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम कुरान ने कह दिया तो लोगों ने समझ लिया हमारी तरह है। काश उन्होंने हदीसों पर तवज्जो दी होती। आइए मैं दो हवाले से बयान कर रहा हूँ, और भी मुहद्दिसीन ने लिखा है, थोड़े हवाले कम बता रहा हूँ, जहाँ बहुत ज़रूरत होती है तभी मैं ज़्यादा हवाले बताता हूँ कि बात बहुत अहम होती है। ये तो ऐसी बात है कि इसका इनकार करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इमाम अस्सफूरी, अब्दुर्रहमान अस्सफूरी शाफ़ई नुज़्ज़तुल मजालिस में रिवायत लाए हैं। मैं बहुत दिन से नुज़्ज़तुल मजालिस का नाम ले रहा हूँ, आज किताब दिखा भी देता हूँ कि दिखती कैसे, कम अज़ कम वो देख लें आप। ये नुज़्ज़तुल मजालिस है, अरबीन उसका बैरूत का छपा हुआ है। यह है नुज़्ज़तुल मजालिस। सीरत पर बहुत ही मारकतुल आरा और मशहूर और मारूफ अपने ज़माने की नायाब किताब है। लिखने वाले इसके अब्दुर्रहमान अस्सफूरी शाफ़ई है। जिल्द नंबर इसकी 2 है, सवा नंबर 338। और इसी रिवायत को जो मैं अभी बयान करने वाला हूँ, हज़रत इमाम इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी मशहूर ज़बाना कुरान की तफसीर, तफसीर रूहुल बयान
जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 466 पर लिखते हैं, काला नस्फियो। ये इमाम नस्फी बहुत पहले के इमाम है, तफसीर मदारिक इनकी बड़ी मशहूर है। उनके हवाले से ये दोनों इमाम हमारे लिखते हैं कि काला नस्फियो, इमाम नस्फी फरमाते खलक़ल्लाहु रास मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल बरकती। जब रब तबारक व तआला ने महबूब को बशरी लिबास में पैदा करना चाहा और जब बशरी लिबास में तश्कील दी तो नबी पाक के सर अक़दस को बरकत से पैदा फरमाया। अब जरा देखें मुस्तफ़ा का बशरी खाका भी कैसे तैयार हो रहा है। हमारी तरह नहीं है, बशर भी है, तो बशरियत में भी बहुत अरफ़ और आला है। फरमाते खलक़ल्लाहु रासा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल बरकती। अल्लाह ताला ने जब अपने महबूब के सर की तखलीक फरमाई तो उसको बरकत से पैदा किया। व ऐनिही मिनल हयाई, और नबी की आंखों को हया से पैदा किया। व उज़नैही मिनल गैरती, और नबी पाक के कान मुबारक को, कान शरीफ को गैरत से पैदा किया। व लिसानहु मिनल ज़िक्री, नबी पाक की ज़बान अक़दस को ज़िक्र से पैदा किया। व शफ़ातही मिनत तस्बीही, और नबी पाक के लबहाए मुबारक को अल्लाह ताला ने अपनी तस्बीह से पैदा किया। व वजहु मिनर रज़ाई, और अल्लाह ने नबी के चेहरे मुबारक को अपनी रज़ा से, अपनी रज़ामंदी से पैदा किया। व सदरहु मिनल इखलासी, और अल्लाह ताला ने नबी पाक के सीने मुबारक को इखलास से पैदा किया। व क़ल्बहु मिनर रहमती, नबी पाक के दिल मुबारक की तख्लीक अल्लाह ने अपनी रहमत से पैदा की, रहमत से पैदा किया। व कफ़्फ़ही मिनल करमी, नबी पाक की हथेलियों को करम से पैदा किया। वशरहु बिन नबातिल जन्ना, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फ़ों को अल्लाह ताला ने जन्नत की अंगूरियों से पैदा किया। व रक़ीहु मिन असालिहा, नबी पाक के लुआब दहन को, थूक मुबारक को जन्नत के शहद से पैदा किया। व लहमहु मिन मिस्कीहा, और नबी पाक के गोश्त मुबारक को, बदन पे जो गोश्त लगाया गया कि उसे जन्नत की खुशबू से पैदा किया गया। व अज़महु मिन काफूरिहा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हड्डी मुबारक को जन्नत के काफूर से पैदा किया गया। व असनानहु मिनल यमनी, नबी पाक के दंदाने मुबारक दाद शरीफ को यमन से पैदा किया गया। व रिजलही मिनल अर्दी, नबी पाक के कदम मुबारक को ज़मीन से, अर्द से पैदा किया गया। व उदूदही मिनल कुव्वती, नबी पाक के बाजू को कुव्वत से पैदा किया। फलम्मा अकमलहुल्लाहु ताला बिहाज़ी सिफ़ती अरसलहुल्लाहु ताला इला हाज़िहिल उम्मा, और जब अपने महबूब की तश्कील की बशरी तो अल्लाह ताला ने अपने बंदों की तरफ फिर मबूस किया, इस शान के साथ बंदों की तरफ भेजा। और भेजने के बाद अपने बंदों से खिताब किया। वक़ाला, फिर फरमाया, हाज़िही हदियती इलैकुम फ़ारिफ़ू क़द्रहू व अज़्ज़िमहू, ये है मेरे बंदो, ये मेरी जानिब से तुम्हारे लिए एक अजीम तोहफ़ा है, तो इसकी इज्जत करो और इसकी ताज़ीम करो, इस तोहफ़े की कदर जानो। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सरापा है कि आपका लुआब भी हमारे लुआब की तरह नहीं, आपकी हड्डी मुबारक हमारी हड्डियों की तरह नहीं, आपकी जुल्फ़े हमारी जुल्फ़ों की तरह नहीं। नबी खाकी भी बने तो उनकी खाक इस ज़मीन की खाक नहीं है, जन्नत की खाक है। उनकी हड्डियों का ताल्लुक इस ज़मीन की मिट्टी से नहीं है बल्कि जन्नत की मिट्टी से है। और इस अंदाज में रब तबारक व तआला ने इस खूबसूरत अंदाज में भेजा और बशर बन कर आए। नूर को तो देखा ही नहीं किसी ने, ना देखने की ताब है। उस्ताद ज़मन कहते हैं ना कि एक झलक देखने की नहीं ताब आलम को, वो अगर जलवा करे कौन तमाशाई हो। नूर तो देख ही नहीं सकते। अब जो बशर भी देखा तो किस अंदाज में देखा। हज़रत हसन ने कहा, वह अहसन मिन कलम तरक़त तो आईनी, आए अल्लाह के रसूल, किसी आँख ने आपसे ज्यादा हसीन देखा ही नहीं है। वाजमलो बिन कलम तलदिन निसाउ, किसी औरत ने आपसे ज्यादा हसीन बच्चा पैदा किया ही नहीं है। खौलिकता मुबर्रअन मिन कुल्ल ऐबिन, अल्लाह ने आपको हर ऐब से पाक पैदा किया। कोई ऐब आप में नहीं है, कोई नक्स आप में नहीं है, कोई कमी आप में नहीं है। कैसे पैदा किया? कान्नक कद खुलिकता कमा तशाउ, ऐ हबीब आपको ऐसा पैदा किया जैसा आप खुद पैदा होना चाहते थे। आपको आपकी मर्जी के मुताबिक पैदा किया। मैं पैदा हुआ तो मुझसे नहीं पूछा फारूक रज़वी कैसे पैदा होना चाहते, रंग गोरा चाहिए कि काला चाहिए कि सांवला चाहिए, किस घर में पैदा होना चाहते, बाप कौन होना, तुम्हारी माँ कौन होना, कबीला कौन सा होना, किस खानदान में पैदा होना चाहते हो, किस मुल्क में पैदा होना चाहते। जी नहीं, हम में से किसी से नहीं पूछा गया। सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। हबीब किस खानदान में पैदा होता है तू बता, किस सरजमीन पे तुझे वजूद लेना है तू महबूब बता, किस रंग रोगन पे पैदा होना है महबूब तू बता, नक्शो
निगार कैसे हो महबूब तू बता। आका फरमाते मैं बेहतरीन कबीले में, बेहतरीन जमीन पर, बेहतरीन माँ बाप से तौलूद हुआ। ऐ लोगों आगाह हो जाओ, मैं जाहिर में भी तुमसे बेहतर हूं और बातिन में भी तुमसे बेहतर, हर एतबार से मैं तुमसे बेहतर हूं। जब नबी का सराफा इतना हसीन है, नबी इतने हसीन है, इतने आला, इतने अरफा है, तो नबी की औलाद भी कितनी अरफा और आला होंगी। तभी इमाम ने ऐसे नहीं कह दिया, बड़े सोच समझ के कहा, बड़ी किताबों के मुताले के बाद कहा कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सारा घराना। तो नबी का जाहिर भी बड़ा बुलंद है। को देखिए ये भी एक कितना बड़ा अदब है अहले सुन्नत का। कुर्बान जाइए अहले सुन्नत के उलमा पर, क्या दिया है हमको दीन हमारे उलमा ने। हमारा हो तो हम पेशाब कह देते हैं, लेकिन नबी का हो तो अदब यह है कि पेशाब नहीं कहा जाएगा, उसको बौल कहा जाएगा। याद रखिए इस्तिलाहें, ये जुमले, ये हमारी जबान जद होनी चाहिए। हम मुसलमान हैं, हमें मालूम होना चाहिए कि जब हम अपने नबी का जिक्र करें तो किस तरह करें, अल्फाजों को कैसे अदा करें। पाखाना हम कर दे तो पाखाना है, संडास है, गलाजत है। नबी का हो तो उसको बरात शरीफ कहा जाता है, उसको भी शरीफ कहा जाता है, क्योंकि अंबिया के बौल शरीफ भी पाक होते हैं, बरात शरीफ भी पाक होते हैं। हम थूके तो थूक है, नबी अपने दहने मुबारक से खारिज कर दे लवाबे दहने। हमारे टूट के गिर जाए बाल है, नबी की हो तो मुँह मुबारक है। हमारा पैर पैर है, नबी की हो तो पाए अक़दस है। हमारा हाथ हाथ है, नबी की हो तो दस्ते मुबारक है। ये अदब है। इमाम काजी अयाद ने लिखा कि अगर किसी ने ये कहा, इमाम काजी अयाद बहुत बड़े मुहद्दिस और इमाम गुजरे हैं, इब्न तैमिया जैसे मुतशद्दिद आलिम ने भी उनकी तारीफ की और कहा काजी अयाद वो है कि जिनकी तकलीद और पैरवी की जाती है। और किताब शिफा की वो किताब है जो बारगाह रसूल में मकबूल हो चुकी है। फरमाते कि इमाम काजी अयाज कहते कि रसूलुल्लाह के अदब का तकाजा ये है कि अगर किसी ने कहा नबी के लिबास में मैल है, वो काफिर हो गया। ये भी तौहीन है। जब नबी जिस शय का ताल्लुक नबी से हो जाए, जिस लिबास को नबी जीनत बख्श दे, उसकी तौहीन नहीं कर सकते, तो नबी की तौहीन कितना बढ़कर कुफ्र होंगी। किसी ने कहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक में कोई बरकत नहीं है, इमाम काजी अयाज फरमाते काफिर हो गया। किसी ने नबी पाक की नालैन शरीफ की भी तौहीन कर दी, इमाम काजी अयाज कहते काफिर हो गया। और आला हजरत का तो अदब का तो हाल ये है कि ऐसा आशिक किसी सदी में पैदा ही नहीं है। आला हजरत से किसी ने पूछा कि हुजूर इमाम काजी अयाज कहते हैं कि कपड़े मैले हो गए, ये कहना भी कुफ्र है। तो फिर रसूलुल्लाह के अगर इस मामले को जिक्र किया जाए, अगर कोई बात ऐसी आ जाए कि हुजूर जंग से आए तो कपड़े पे आपके कुछ मैल था, तो गर्दो गुबार थी, कैसे कहा जाए, बड़ा नाजुक मसला है। तो इमाम इश्क व मोहब्बत क्या कहते हैं, ये ना कहा जाए कि हुजूर के कपड़े मैले थे, तौहीन हो जाएंगी। ये ना कहा जाए कि नबी के कपड़े मैले हो गए थे, तौहीन हो जाएंगी। ये ना कहे, बल्कि ये कहे कि गर्दे मुबारक ने लिबास अक़दस में पनाह ली हुई है। ये है अदब। गर्द कहते धूल को, धूल मिट्टी को, गर्दे मुबारक ने लिबास अक़दस में, लिबास अतर में पनाह ली हुई है, ये कहा जाए। इमाम से किसी ने सवाल किया, यही इमाम इश्क व मोहब्बत है। यूं ही थोड़ी कह देते इमाम इश्क व मोहब्बत। मुझे उन उलमा से बड़ी शिकायत होती है, आज अगर लोग आला हज़रत से बज़्ज़न हो रहे, इसके जिम्मेदार हमारे ये मौलवी है। कौन सा मौलवी? आलत के नाम की रोटी तो खा रहे, लेकिन आदत को बता नहीं पा रहे। 2-2 घंटे तकरीरें हो जा रही है, मेरे आला हज़रत, मेरे आला हज़रत, मेरे आला हज़रत, इमाम अहमद रज़ा बरेली के ताजर का नाम है इमाम अहमद। अरे भाई सब कुछ बताइए थे कि हमारे इमाम थे कौन। बता तो कुछ नहीं रहे हो, सिर्फ चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो। गीतांजलि एक्सप्रेस चली जा रही है, जो निकली साहब कलकत्ता से, हावड़ा स्टेशन से निकली, तब सीधा बम्बई में वीटी पे ही जाके रुकेंगी। ये क्या तरीका है? बताओ तो यार हमारा इमाम था क्या, किया क्या, बोला क्या, कैसे इमाम इश्क मोहब्बत बना? इसी थोड़ी बन गया इमाम इश्क मोहब्बत। इश्क का इमाम ऐसे नहीं बना। किसी ने हालत से पूछा, हुजूर क्या रसूलुल्लाह लिखना जानते थे? सरकार क्या लिखना जानते थे? हालत कहते हैं जो सारी दुनिया को पढ़ाने आया हो, ये कैसे हो सकता है कि वो लिखना ना जानता हो? काम अगर किसी रिवायत, किसी हदीस में तो ये मिलता नहीं है कि रसूल ने लिख। हालत कहते हैं कि अलग अलग इमामों ने इश्क में इसकी तशरीह की। किसी ने कहा अगर लिख देते हुजूर तो उसका अदब वाजिब हो जाता, अगर उस तहरीर की कोई तौहीन करता काफिर हो जाता, इसलिए रसूल ने उम्मत को दुश्वारी ना लिखा। इमाम कहते मेरा इश्क ये कहता है कि रसूल ने इसलिए नहीं लिखा, लिखना जानते थे मगर लिखा नहीं, इसलिए कि मेरे महबूब को सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह से थी। अगर लिखते हमारे रसूल तो क्या लिखते? अल्लाह की तारीफ व तौसीफ लिखते, अल्लाह की मिदहत लिखते, अल्लाह की पाकी लिखते। तो नबी को कब गवारा हुआ कि मैं खुदा की तारीफ लिखूं? कलम ऊपर हो और नामे इलाही नीचे हो।
मेरे महबूब ने गवारा नहीं किया, इसलिए लिखा ही नहीं कि मैं लिखूंगा तो अल्लाह की ही तारीफ लिखूंगा, किसी इंसान की तो तारीफ लिखूंगा नहीं, किसी महबूबा की तारीफ तो लिखूंगा नहीं, शेर व शायरी तो लिखूंगा नहीं, कलाम इलाही लिखूंगा, अल्लाह की तारीफ व तौसीफ लिखूंगा, हमदे बारी ताला लिखूंगा। गवारा ना हुआ रसूल को, कलम ऊपर हो और नाम खुदा नीचे हो। यह है इमाम इश्क व मोहब्बत।